वाणी का प्रभाव खत्म होता है। वाणी को परिष्कृत कीजिए। और वाणी बहुत बड़ी चीज है। वाणी हर प्राणी को नहीं मिली है, केवल मनुष्य को मिली है। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बोलने की कला मिली है और नाना प्रकार की भाषा बोल सकता है। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, इधर मालवा भाषा बोलो, इस क्षेत्र की जो भाषा हो वो बोलो, देहाती भाषा बोलो, अवधी बोलो, ब्रज भाषा बोलो, नेपाली बोलो, बंगाली बोलो, उर्दू, अरबी, फारसी बोलो। लेकिन भाषा आपकी कोई भी हो, परंतु भाव आपका अच्छा होना चाहिए। भाषा आप ग्रामीण बोलिए तो भी कोई बात नहीं है। सूरदास ने जितने भी भजनों की रचना किया है सब ग्रामीण शब्द है। कबीर साहब ने जितना भी कविता रची है सब ग्रामीण है। तुलसीदास की रामायण में भी बहुत ज्यादा ग्रामीण ही है, सब देशी भाषा है। लेकिन तुलसीदास का भाव बहुत अच्छा है। आपकी पत्नी भले भाषा बहुत स्टैंडर्ड न बोल पाती हो, लेकिन उसका यदि आपके प्रति भाव अच्छा है तो भाव में ही तुम प्रभावित हो जाते हो कि धन्य हो देवी। कितनी स्त्रियां ऐसा भाव रखती अपने पति के प्रति कि उनका पति बीमार होता है तो भी पत्नी के प्रेम में काम करता रहता है। और कितनी स्त्रियां ऐसा इंजेक्शन मारती हैं पति को, अगर स्वस्थ है तो भी बीमार होकर गिर जाता है। बहुत खतरनाक इंजेक्शन है। आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। पैदल 1 किलोमीटर दौड़िए और पति पत्नी साथ में दौड़िए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और यदि अपने घर में कुछ गाय, कुछ भैंस भी पालिए, उसका पड़वा, गाय का बछड़ा कभी छूट कर भागेगा, उसको रपटाइए तो व्यायाम हो जाएगा। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। दूध संपूर्ण आहार है। हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है। गहरी नींद सोना स्वस्थ रहने की पहचान है। कड़ी भूख लगना समझ लो ये व्यक्ति बीमार नहीं है। जिसको भूख नहीं लगती है और गहरी नींद नहीं आती है, समझ लेना कि ये व्यक्ति बीमार होने वाला है, बहुत ज्यादा बीमार होगा। अब इसकी तैयारी चल रही बीमारी की। उम्र बढ़ने पर जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लोगों को नींद आना कम हो जाती है। कितने लोगों को भूख लगना भी कम हो जाती है। और जिनको भूख कम लगती हो तो उनको कोई ऐसी दवा खाना चाहिए जिससे भूख ज्यादा लगे। कौन सी दवा खाओगे मैं बता देता हूं। मैं डॉक्टर भी हूं क्या, दवा क्यों बताऊं। भूख की सबसे अच्छी दवा है, दवा हुआ नहीं बताऊंगा, नहीं तुम कहोगे गुरुदेव दवा प्रचार कर रहे हैं, कुछ कंपनी से लेते होंगे परसेंटेज। लोग बड़े चालाक हैं, सब उल्टा सोचते हैं, इसलिए दवा क्यों बताऊं मैं, क्योंकि कंपनी वंपनी से संपर्क ही नहीं, फालतू बदनामी क्यों लूं। सबसे अच्छा ये जो चना का साग होता है, पत्ती चलेगी नंबर 1, और पालक जो पत्तियां होती है उसकी, और बथुआ की पत्तियां होती है, और सरसों की जो पत्तियां होती है, और मूली की जो पत्तियां होती है, अलग अलग। इसको एक में मत मिलाना, नहीं तो कॉम्बिनेशन में कुछ विस्फोट हो जाए तो और गड़बड़। फिर तुम कहो गुरुदेव को भी कुछ तजुर्बा नहीं है, ऐसा बताया कि हालत खराब है। अब वो जैसे बनाया जाता हो वैसे बनाओ उसको। ये महिलाएं जानती, उतना हमें ज्ञान नहीं है,
पर मैं खाया हूं तो इसलिए बता रहा हूं। एक मोकैया का पौधा होता है, हमारे नेपाल बॉर्डर पर उसको मोकैया बोलते, यहां पता नहीं क्या बोलते। उसकी पत्तियों की सब्जी ऐसा बनाइए, उसमें थोड़ा लहसुन डालिए, थोड़ा धनिया डालिए, थोड़ी मेथी डालिए, थोड़ा सा सरसों के दाने डाल दीजिए, थोड़ा सा चने के दाल, चने की दाल होती है, चने की दाल उसमें डाल दीजिए, बना दीजिए, और फिर उसको रोटी के साथ खा लीजिए, चबा चबा कर खा लीजिए। वो दाल इसीलिए डाली जाएगी ताकि चबाओ उसको, तो चबाने का मन होगा दाल को, और चबा चबा कर खा लो। 7 दिन खा लोगे। और सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला, फिर 7 दिन बाद तुम्हारे पेट में भस्मक रोग पैदा होगा, भस्मासुर पैदा होगा। फिर तुम्हें इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि अगर मेरे लिए भी फल आए होंगे तो तुम ही खा जाओगे। और भूख लगना बड़ा आनंद है, समझो सब ठीक चल रहा है।